हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग ट्वेल्थ क्लास का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर को स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो है ये ट्वेल्थ क्लास के लिए बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसके साथ साथ कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे और बहुत सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को भी समझेंगे। यहाँ पर आपको कंटेंट दिए गए हैं। इस कंटेंट के अंदर हम रेडॉक्स रिएक्शंस को समझेंगे कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या होता है, कंडक्टिविटी और उसके टाइप्स को समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट किस तरीके से कंडक्टर्स के थ्रू फ्लो होता है, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को समझेंगे। इलेक्ट्रिक करंट की मदद से जब हम किसी भी मेटल का डिकम्पोजिशन करते हैं इलेक्ट्रोड पर तो कौन कौन से लॉज को फॉलो किया जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किस तरीके से केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, SHE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, नर्नस्ट इक्वेशन को भी पढ़ेंगे हम। बैटरीज क्या होती हैं, क्या क्या उसकी टाइप्स होती हैं, फ्यूल सेल, कोरोजन। तो हम इन सभी टॉपिक्स को डिटेल्स में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। तो हम इसके अंदर देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली क्या है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी, यानी कि इस ब्रांच के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है। देयर इंटर कन्वर्जन and quantitative relationship between them is called electrochemistry. Electrochemistry का मतलब है कि it is the branch of physical chemistry or science which deals with the study of electrical and chemical energy, their interconversion, that is how chemical energy is converted into electrical energy or electrical energy is converted into chemical energy, and the quantitative relationship between them. इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमको कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीडेशन के अंदर हमेशा ऑक्सीजन का क्या होता है, एडिशन, या क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखा C+O2 गिव्स यू CO2, यानी कार्बन पर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ और ये प्रोसेस कर गई ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन सिंपली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन की एक दूसरी डेफिनेशन होती है जिसमें हम पढ़ते हैं इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल, यानी इसमें हम रिमूव करते हैं किसे, हाइड्रोजन या कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है तो इसलिए यहाँ से ऑक्सीडेशन की एक नई डेफिनेशन आती है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन सल्फाइड की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो हमको प्रोडक्ट साइड वाटर और सल्फर मिलता है। ध्यान से देखें तो हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर के साथ हाइड्रोजन अटैच था, लेकिन प्रोडक्ट साइड पर सल्फर के पास हाइड्रोजन नहीं है, यानी H2S में से हाइड्रोजन का क्या हो गया, रिमूवल। इसीलिए प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन। दूसरी तरीके से हम ये भी समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन पर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ और कंपाउंड बना वाटर। तो ऊपर वाली डेफिनेशन और सेकेंड डेफिनेशन दोनों ही इसके ऊपर एप्लीकेबल होती है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, यही डेफिनेशन आपको हमेशा ऑक्सीडेशन की बतानी है, याद रखनी है। तो ऑक्सीडेशन क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी कि जिस प्रोसेस के अंदर कोई मेटल या नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करे या इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। सो द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन।
फॉर एग्जाम्पल, सोडियम मेटल गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सोडियम कैटायन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, लूज हुआ. क्लोरीन एनायन गेन्स लूजेस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म क्लोरीन, सो यहाँ पर भी अगेन क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन. नेक्स्ट यहाँ पर एक फोर्थ डेफिनेशन आती है जो हम हाई क्लासेस में पढ़ते हैं. द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. नाउ व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर को हम इसी चैप्टर में आगे कंटिन्यू करेंगे. तो सिंपली ऑक्सीडेशन नंबर वो नंबर होता है जो आयंस को मदद करता है इलेक्ट्रॉन को देने में या इलेक्ट्रॉन को गेन करने में. तो यहाँ पर सोडियम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0. और यहाँ पर सोडियम पर +1 का चार्ज आ गया, तो यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +1. तो क्योंकि 0 से +1 की वैल्यू आई है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, और इस प्रोसेस का नाम ऑक्सीडेशन. अब देखिए, अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है कि ऑक्सीडेशन को हम कैसे पहचानें, तो ये उसकी पहचान है कि किसी भी रिएक्शन में अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है या नेगेटिव चार्ज घट रहा है तो प्रोसेस ऑक्सीडेशन की. फॉर एग्जाम्पल, हम थर्ड डेफिनेशन में देखते हैं, सोडियम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था लेकिन कैटायन पर +1 चार्ज हो गया, तो चार्ज 0 से +1 यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया. दूसरी डेफिनेशन के अंदर एग्जाम्पल में देखें, हम क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को दिया, तो क्लोरीन पर चार्ज क्या था, -1. पर यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड को नहीं देखेंगे, सिर्फ वैल्यू को देखेंगे. तो क्लोरीन के ऊपर 1 और क्लोरीन पर प्रोडक्ट साइड क्या है, 0. तो 1 से 0 का होना यानी नेगेटिव चार्ज की वैल्यू घट गई है, तो इसलिए इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन. तो आज आपको ऑक्सीडेशन के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है. लेट अस रिकैप्चर वंस अगेन. ऑक्सीडेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन का एडिशन होता है या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन होता है. सेकेंड डेफिनेशन, हाइड्रोजन का रिमूवल या किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल, ये क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन. फिर थर्ड, इलेक्ट्रॉन को लूज करना, ये भी ऑक्सीडेशन ही कहलाता है. फोर्थ डेफिनेशन, वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन का दूसरा नाम क्या होता है कि ऑक्सीडेशन को हम बर्निंग भी कहते हैं या कंबशन भी कहते हैं, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस जब जलता है यानी बर्निंग होती है या उसको जलाया जाता है, कंबशन होता है, तो उस समय ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में ही कंबशन की प्रोसेस होती है. सो दैट इज वाई ऑक्सीडेशन इज आल्सो नोन एज बर्निंग और कंबशन. दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू.